माय नेम इज रवि यादव एंड वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल एकेडमी। तो अपना चैप्टर 6 चल रहा था त्रिकोणमिति, उसके जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने कल कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 उसमें 3 पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 उसमें 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोस एक्स इक्वल टू कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्या करना है इसमें, अपने क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें एक्स है ना, ये इसका मान निकालो कि एक्स का मान क्या होगा, ठीक है ना। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो अपन क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो एक बार इस क्वेश्चन को। कोस एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इनके मान रख सकते हैं, कोस 60 कोस 30, इन सभी के क्या रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, मान रख सकते हैं। मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, एक्स का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या दे रखा है, कोस एक्स इक्वल टू कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। क्या करेंगे, सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर, ठीक है ना। सारणी से क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो देखो कोस एक्स क्या आएगा, कोस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखो कोस 60 डिग्री का मान त्रिकोणमिति सारणी में देखो क्या होता है, कोस 60 डिग्री होता है ना, उसका मान हमेशा क्या होता है, देखो उसका मान होता है 1/2, ठीक है ना। क्या होता है 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है, √3/2, ठीक है ना। क्या होता है √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 1/2 इनको गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कोस एक्स इक्वल टू 1 को करेंगे √3 से, तो √3 अपॉन 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। कितना आया 4 प्लस यहाँ कितना है √3 आया ऊपर, तो अपॉन में कितना आया, जो यहाँ पे आप दो वो यहाँ होगा क्योंकि दोनों सेम सेम ही है। तो 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। कितना है 4, तो ये कितना हो गया, देखो 1 √3/4 प्लस √3/4 क्या हो गया 2 √3/4, ठीक है ना। क्या हो गया 2 √3/4। फिर देखो कोस एक्स इक्वल टू 2 तो यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/2 बचेगा। क्या बचेगा √3/2 अपने पास बचेगा। अब अपने को यहां आके देखो एक्स का मान कैसे निकाले, देखो √3/2 कोस के रूप में कितने डिग्री पर अपने को प्राप्त होता है। तो देखो √3/2 किसका मान होता है, √3/2 मान होता है कोस कितना का होता है, कोस 30 डिग्री का, ठीक है ना। कोस 30 डिग्री मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 की जगह क्या लिखते हैं, कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं अपन। क्या लिखा, कोस एक्स इक्वल टू कोस 30 डिग्री, ठीक है ना। देखो कोस एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, कोस 30 डिग्री, तो कोस से कोस तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त होगा अपने को, एक्स इक्वल टू आएगा अपने पास 30 डिग्री। कितना आएगा, एक्स का मान 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री आएगा। एक बार पुनः इसको मैं आपको समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, कोस एक्स इक्वल टू कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन में देखो अपन क्या कर सकते हैं, अपन को पता है इन सभी के मान, वो मान रखेंगे, मान रखा, सोल्व किया, ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, कोस एक्स इक्वल टू √3/2। लेकिन √3/2 को अपन कोस के रूप में, कोस कितने डिग्री पर √3/2 अपने को प्राप्त होता है, 0 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, वो देखेंगे अपन।
तो देखो कोस 30 डिग्री होता है, वो होता है क्या होता है √3/2। तो √3/2 की जगह क्या लिखा, कोस 30 डिग्री। कोस से कोस यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या, x = 30 डिग्री। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में। पहला पार्ट मैंने करा दिया है, इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना, जो इसका थर्ड पार्ट है वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है अपना। इसका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट अपन ने कर लिया, थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, √3 tan 2x = sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। एक बार पुनः क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3 tan 2x = sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन कह रहा है। तो अभी जो अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था उसी की तरह इसको भी सोल्व करेंगे। इन सभी की क्या रखेंगे, मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखेंगे तो क्या आएगा, √3 tan 2x, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है सारणी में, त्रिकोणमिति सारणी में, प्लस sin 45 डिग्री होता है, उसका मान क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 प्लस 2 sin 90 डिग्री, यानी कि sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है ना। कहा, त्रिकोणमिति सारणी से अपन ने मान रख दी। क्या बचा, √3 tan 2x, तो ऐसे कैसे इक्वल टू क्या बचा, यहां पे क्या बचा 1/2 प्लस 1/√2 को 1/√2 से गुणा करें तो क्या आएगा 1/√2 इंटू √2, क्या हो जाएगा 2 प्लस यहां क्या बचा 2। देखो यहाँ पे 2 एलसीएम आ रहा है नीचे, तो 2 एलसीएम ले लिया, बचा यहां पे क्या बचा 1 प्लस यहां भी क्या बचा 1 प्लस यहां 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 इक्वल टू कितना आया 6/2, यानी कि √3 tan 2x इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। 2 का भाग देंगे, इसमें कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है ना। क्या आएगा √3 tan 2x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है ना। √3 को उधर लेके जाएंगे अब, तो tan 2x इक्वल टू 3/√3, तो tan 2x इक्वल टू √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 बचेगा अपने पास। ठीक है ना। देखो √3 होता है ना, वो क्या हो, यहां पे मैं इसको सोल्व करता हूं, क्या बचा tan 2x इक्वल टू, तो tan 60 डिग्री जो होता है ना, क्या tan 60 डिग्री, उसका मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ √3 की क्या लिखते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 60 डिग्री और x इक्वल टू 30 डिग्री। x का मान क्या प्राप्त होगा 30 डिग्री। क्या किया, वही जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही अपन ने यहाँ पे किया है, सीधा यहाँ पे मान रखा इन सभी का, सोल्व किया, x का मान आ गया कितना है x इक्वल टू 30 डिग्री। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपको करा दिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 11 में 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आप करा दिया, थर्ड पार्ट भी करा दिया, सेकंड पार्ट आप कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 आप ही करोगे। ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 जो अपने कल क्वेश्चन किए थे ना 6 7 8 9 10,
सेम उन जैसा ही है। तो मैं आशा करता हूँ वो क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और जो मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन आप डेली कर लेते होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 क्या कह रहा है? देखो 13 कह रहा है फोर कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू आएगा -1/4, ठीक है ना। तो क्या है? 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या है? -1/4। कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसमें अपने को इसका मान ज्ञात करना है। इसमें एक्स या वाई जेड कुछ नहीं दे रखा है अपने को, सीधा इनका अपने को इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में देखना है इन सभी के मान निकालेंगे। तो ये देखेंगे इन सभी के मान -1/4 के बराबर हैं या नहीं, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे? सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर 4 कोट 45 डिग्री। तो कोट 45 डिग्री क्या होता है? देखो इसको थोड़ा सरलतम रूप में लिखेंगे सबसे पहले। सॉरी मैंने लिख दिया पहले, इसको थोड़ा सरल बनाएंगे। देखो वो कैसे बनाएंगे? 4 कोट 45 डिग्री, इसको क्या करेंगे? होल स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन करेंगे फिर 30 डिग्री और इसका स्क्वायर इक्वल टू -1/4। क्योंकि इससे अपने को मान रख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अब क्या करेंगे? सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर, ठीक है ना। सारणी से मान रखेंगे। देखो 4 कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 स्क्वायर माइनस सेक जो 60 डिग्री होता है, क्या होता है? सेक 60 डिग्री, इसका मान क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का आप सभी को मालूम है 1/2 होता है, स्क्वायर इक्वल टू -1/4 अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। कि ये -1/4 के बराबर होता है। देखो यहां से क्या आया? यहां से आएगा 4, यहां से -2 का स्क्वायर भी 4 माइनस यहाँ पे क्या बचा? 1/4, ठीक है ना। ये तो इससे हो गया कैंसिल, इक्वल टू -1/4, यानी कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये मान इसके बराबर है। ये अपने ज्ञात करना था कि इनका मान इनके बराबर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 14 में कर देता हूं आपको। 13 तो बिल्कुल आसान है, बस सीधा मान रखना है, देखना है -1/4 के बराबर आता है या नहीं आता, ठीक है ना। 14 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 है 4 साइन 30 डिग्री, 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री, क्या है? 3 कोस 60 डिग्री tan 45 इक्वल टू क्या दे रखा है? इक्वल टू दे रखा है 2 सेक स्क्वायर 45, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये अपने को दे रखा है। एक बार क्वेश्चन पुनः देखते हैं। 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो, एक बार जब आप नोटबुक में क्वेश्चन लिखते हो क्वेश्चन पेपर से, तो लिखने के बाद एक बार उसको फिर से एक बार उसकी जांच अवश्य करिए कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। कई बार क्या होता है वो मिस्टेक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस अपने प्लस लिख दिया, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, तो अगर अपने कोसेक भी लिख दिया ना, स्क्वायर को छोड़ दिया, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इतना टाइम बोर्ड के एग्जाम में अपने को मिलता है नहीं कि अपन पुनः उस क्वेश्चन को उठा पाए और पुनः उसको पूरा सोल्व कर पाए। तो ये ध्यान रखना
कि आपकी एक छोटी सी गलती एक पूरे क्वेश्चन को गलत करा सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार फिर से उसको चेक करना कि क्वेश्चन अपन ने सही लिखा है या नहीं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें कह रहा है अपने को इन सभी के मान, इनके मान निकालेंगे, फिर इनके मान निकालेंगे, फिर देखेंगे इनके मान के बराबर है नहीं, यानी कि LHS बराबर RHS है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं, ठीक है ना। देखो सीधा इसमें सारणी से अपन मान रख देते हैं, सारणी से मान रखने पर फोर साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 स्क्वायर प्लस 3 कोस 60 डिग्री होता है हमेशा 1/2, tan 45 होता है 1 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45, तो sec 45 होता है उसका मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस कोस 90 होता है उसका मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 4 इंटू ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3/4, ठीक है ना, प्लस इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2 इक्वल टू 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, ठीक है ना। इनको सोल्व करो, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 4 माइनस 1, तो ये दो क्या आ रहा है एलसीएम बचा के ऊपर 6, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, यहाँ पे 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 इक्वल टू 3, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड की, ठीक है। ये अपने को याद करना था। क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लेना, ठीक है ना। तो आज कौन सी क्वेश्चन की है अपन ने, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका फर्स्ट पार्ट, उसका थर्ड पार्ट, फिर अपन ने क्या है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट वो आप करोगे, और क्वेश्चन नंबर 12 करोगे आप, और क्वेश्चन नंबर 15 करोगे आप, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं उसके नोट्स आपको वीडियो जो डालते हैं उसके नीचे हम एक लिंक देते हैं, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करिए, वहां से आपको PDF फाइल मिलेगी, उसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। वहां से आपको जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं और जो मैंने आपको करने के दिए हैं उन सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने 11 क्वेश्चन से आज आपको सॉल्यूशन 11 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आज आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। जो मैं क्वेश्चन रोज कराता हूं उसके नोट्स आपको रोज प्रोवाइड होते हैं, वीडियो के नीचे लिंक आता है, वहां जाकर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी तनिक भी पढ़ाई में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इन वीडियो की शेयर करना है वीडियो को, और लाइक करना है। और जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो मैं अपनी ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। और मैं अपना जो फेसबुक जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी क्लास कर लूंगी, धन्यवाद।